अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, क्या आरिफ मौलवी साहब इमरान के साथ हाथ करके और ये तरीके इंसाफ के लिए काफ़ी बुरी खबर है। और जो डॉक्टर आरिफ मौलवी ने जो थ्योरी पेश की है ना, इस थ्योरी के ऊपर बहुत से सवालात उठ गए हैं। क्या सवालात उठ गए हैं आज के इस ब्लॉग के अंदर आपसे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ मौलवी ने यूँ तो ट्वीट कर दिया, कह दिया जी मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो इल्म ही नहीं है, ना तो मैंने कोई दस्तखत कर दिए हैं और ये मैंने अपने स्टाफ को बता दिया था कि आपने ये दोनों जो एक्ट आए हुए हैं, तरमीमी बिल आए हुए हैं, इनको वापस कर दें। जनाबे वाला, ये गुज़िश्ता रोज़ की बात है कि गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 11:15 बजे दिन को 11:15 बजे ये पाकिस्तान की जो नेशनल टीवी है उसके ऊपर खबरें चलना शुरू हो गई थी कि सदर पाकिस्तान ने साइन कर दिए हैं जो दोनों तरमीमी बिल थे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 और जो दूसरा एक्ट था आर्मी सीक्रेट एक्ट था, इन दोनों के ऊपर दस्तखत कर दिए। अब ये कानून की सूरत जो है वो इख्तियार कर गया है। तो उसके बाद जनाबे वाला डॉक्टर आरिफ मौलवी साहब सत्तू पी के सोते रहे जी, कोई उन्हें पता ही नहीं चला। 24 घंटों से ज़्यादा टाइम जब वो गुजर गया, उसके बाद जाके उन्हें पता चलते हाँ भाई ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि डॉक्टर आरिफ मौलवी ने जो है वो सदर पाकिस्तान ने यहाँ पे दस्तखत कर दिए दोनों तरमीमी बिलों के ऊपर। मैंने तो किए ही नहीं। फिर उसके बाद उन्हें याद आती है, जाके वो एक ट्वीट खड़का देते हैं। अब ये जो ट्वीट खड़का देते हैं तो उससे बस ये चाहते हैं कि मेरा इस तमाम जो मामला हो गया है, जितनी जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर हो आ रही थी, तो अब मैंने उसका मदावा कर दिया, एक ट्वीट करके मैंने माजरत कर दी और कह दिया कि भाई मैं बेबस हूँ, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैंने तो वापस भेज दिया था, मेरे तो ऑफिस बॉय ही मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मेरा जो स्टाफ है वही मेरी बात नहीं सुन रहा। तो वो अपना वैसे वहाँ पे ट्वीट के अंदर अपना रोना ही रो रहे थे। तो बेसिकली देखा जाए 24 घंटों से ज़्यादा घंटे गुजर गए हैं और क्या डॉक्टर आरिफ मौलवी इतने सोए रहे कि उनको पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के अंदर उनसे मनसूब क्या खबरें चल रही हैं कि उन्होंने सीक्रेट एक्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो दस्तखत कर दिए, उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया, उसको अप्रूव कर दिया है। और दूसरी बात, अगर उन्होंने इसको रिजेक्ट किया था तो उसके बाद से उन्होंने एलामिया क्यों नहीं कोई जारी किया। जाहिर है एलामिया जारी किया जाता है कि ये मैंने जो एक्ट है इन वजूहात की वजह से, जो उसके मिनट्स हैं, जो उसके अहम जो मंदरजात होते हैं, उनको वहाँ पे नोट किया जाता है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है कि इनकी वजह से मैं इस एक्ट को जो वो पास नहीं कर सकता, इसको वापस पार्लियामेंट के अंदर भेज रहा हूँ और दोबारा से इसकी तरमीम करके मज़ीद जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर उनको दूर करके, एतराज़ात को हटा के दोबारा से भेजा जाए ताकि इसको जो है वो अप्रूव किया जाए। तो बेसिकली यही तरीका इसका होता है। लेकिन आरिफ मौलवी साहब ना वो एलामिया सामने लेके आए कि कहाँ पे है वो उनका एलामिया, और उन्होंने 24 घंटे वो कहाँ रहे कि जिसकी वजह से उन्हें बिल्कुल पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो डॉक्टर आरिफ मौलवी का जो चीज़ थी, ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि वो कितने बेबस हो चुके हैं। यानी कि उन्होंने एक इसके वाले से एक स्पेशल अंदाज़ अपनाया। अंदाज़ क्या अपनाया कि उन्हें भी पता था कि सीक्रेट एक्ट है और ये बड़ा ही अहम बिल है, इन्हें हर सूरत पास होना है और मैं इन लोगों से दुश्मनी नहीं मोल सकता। आगे जिन्होंने दुश्मनी मोली हुई आप देख लें, वो जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जैसे इमरान खान है, सद उमर है, शाह महमूद कुरैशी और दीगर पार्टी की जो क़यादत है वो जेलों के अंदर है, कोई अभी तक मौजूद हैं, कोई अब जाके रिहा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इन्होंने बेहतर यही जाना कि मैं दस्तखत नहीं करता हूँ, लेकिन इस समरी को, ये जो मेरे पास आई हुई हैं 2 बिल, इनको पास कर देता हूँ। इसका तरीका यही है कि आप उसको 10 दिन से ज़्यादा जब अपने पास रखेंगे तो वो आइन की जो रूह है उससे वो 10 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो कानून का हिस्सा बन जाएंगी। और इन्होंने भी यही किया, ना तो मैं दस्तखत करता हूँ और ना ही इन बिल जो है इनको मुस्तरद करता हूँ। तो बेसिकली उन्होंने दरमियान का रास्ता निकाला और अब वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। अब वो तरीके सबको जो चाहने वाले हैं उनकी रेजिस्टेंस से बचने के लिए एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। भाई मैंने तो ये दस्तखत किए नहीं, मैंने तो कह दिया था ये वापस हो जाए। सदर पाकिस्तान हो, जो सुप्रीम लीडर ऑफ जो आर्म फोर्सेस हो, और वो शख्स इतना बेबस हो कि वो एक फ़ाइल जो है उसने वापस पार्लियामेंट के अंदर भेजनी थी, वहाँ वो भेज ना सका हो और उसका जो अपना स्टाफ है उसकी बात ही ना सुनने को तैयार हो। ऐसा तो हो नहीं सकता है। इतना मामूली होता तो डॉक्टर आरिफ मौलवी के पास है ही नहीं और ना ही कभी तारीख के अंदर ऐसा हुआ होगा। बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया कि अब इसकी वजह से तरीके इंसाफ के काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी उन्हें रगड़ा लगेगा। यानी कि डायरेक्टली तौर पर आप कह सकते हैं कि इस बिल की वजह से जो सबसे ज़्यादा है इस वक्त जो किसी को अगर नुकसान होने जा रहा है तो वो तरीके इंसाफ को होगा। 9 मई के जो वाक़यात हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी और इमरान खान के खिलाफ दूसरा जो साइफर का मामला है, साइफर का मामला भी वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर आता है। तो दोनों
जो बिल हैं, दोनों बिल से तरीके इंसाफ को सबसे ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये सदर आरिफ अलवी ने कहीं इमरान खान के साथ ही हाथ कर दिया है, बड़ी खामोशी के साथ। यानी कि आप कह लें तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट गई, सारा कुछ हो गया तरीके इंसाफ के साथ, इतना कुछ हो गया कि उनके जो पार्टी चेयरमैन वो जेल के अंदर हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब हैं वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने पार्टी के लिए कोई बयान जारी नहीं किया और अब वो कोशिश भी नहीं कर रहे थे किसी तरीके से मिट्टी पाओ वाली कहानी हो जाए, उसके लिए भी वो कोई सरगर्म नजर नहीं आ रहे थे। तो बेसिकली उन्होंने एक लॉलीपॉप देना था पब्लिक को, जो तरीके इंसाफ के फैन एंड फॉलोइंग है, कि भाई ये देखो मैंने साइन नहीं किए हैं, और ये मेरी तो बात ही नहीं सुनी गई। यानी कि थर्ड पार्टी ने ये सारे मामला कर दिए। और अगर यही मामला जो सदर पाकिस्तान ने करने थे, इसको जो है वो अप्रूव करना था या डिसअप्रूव करना था, इस समरी को पास करना था या इसको वापस भेजना था, अगर वो ये काम नहीं कर सके तो फिर उस जो कुर्सी है, जो सुप्रीम लीडर जो पाकिस्तान के हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उस ओहदे के ऊपर क्यों बैठे रहे जब उनकी इतनी वो वैल्यू नहीं थी, उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो उन्होंने पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया कि भाई अगर मेरे ऊपर ज़बरदस्ती आप कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि ये जो है वो साइन मैं करूं, तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक अवामी लीडर हूं और मैंने अवाम को जवाब देने होता है, तो इसलिए ये आप जो है वो मैं इसको मुस्तरद कर दूं। उसके बाद ये इस्तीफा दे देते, इनकी तो बल्ले बल्ले हो जानी थी, तरीके इंसाफ ने भी इनके लिए जो है वो लुड़ियां पाना शुरू कर देना था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये चाहते थे कि ये बिल भी पास हो जाए, तरीके इंसाफ की हमदर्दियां भी इन्हें मिल जाएं और तरीके इंसाफ को डट के रगड़ा भी लग जाए, क्योंकि सदर आरिफ अलवी वो शख्सियत हैं जो नहीं चाहते कि उनके ऊपर भी कोई मुस्तकबिल के अंदर मुश्किल आए, क्योंकि उन्हें भी पता है कि उनका टेन्योर बड़ा छोटा रह गया, बड़ा ही थोड़ा टेन्योर रह गया है, और वो चाहते हैं वो जेल की सलाहों के पीछे जाने से पहले ही जो है वो ये मामलात निपटा लें और आसानी के साथ यहाँ से चले जाएं, ताकि बाद में कहीं उन्हें जेल के चक्कर न काटना हो जाए। वैसे ये जो मामला है, जैसे उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मेरे ऑफिस के लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, उन्होंने जो है वो इसको यहाँ पे दबा के रखा, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर वापस नहीं भेजा, तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ी तहकीक तलब चीज़ है, इसके ऊपर वाज़े तौर पर तहकीक होनी चाहिए। और अगर यहाँ पे साजिश हो रही है, झूठ बोला जा रहा है डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, तो मेरे ख्याल में उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और ये सेम वही चीज़ सामने आ रही है जैसे इमरान ने वो साइफर के ऊपर खेला था, ये भी जो आर्मी सीक्रेट एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 है, इसके ऊपर भी इन्होंने खेलने की कोशिश की और ये कहा कि सदर पाकिस्तान की जो बात नहीं सुनी जा रही, उनके अपने जो लोग हैं, जो कैबिनेट उनकी है, वो लोग उनकी बात नहीं सुन रहे, और उन्होंने इनके हुक्म की अदूली करते हुए जो है वो ये जो बिल थे उनको अपने पास दबा के रखा, जिसकी वजह से ये दोनों एक्ट जो है वो कानून की अब हैसियत हासिल कर चुके हैं।